भागलपुर में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भागलपुर का स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी भागलपुर के नागरिक यह संकल्प लें कि पौराणिक काल से लेकर और हाल के दिनों तक जो भागलपुर का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, कहीं न कहीं हमारे कर्तव्य भाव के कारण जो कमियां आई है, उसे हम सभी लोग अपने कर्तव्य परायणता से पुनः सभी लोग मिलकर भागलपुर के इस गौरवपूर्ण काल को पुनः लाएंगे। यह स्थापना दिवस इस संकल्प का दिवस हो। इस अवसर पर बच्चों द्वारा भागलपुर की गौरव को दर्शाते हुए झांकी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि भागलपुर अपनी समृद्धशाली विरासत और गौरवमयी गाथा के कारण न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के कारण भी पौराणिक इतिहास का जीवंत साक्षी रहा है। वहीं सक्षम फाउंडेशन के अध्यक्ष संगीता तिवारी ने कहा कि भागलपुर एक प्राचीन शहर है और राजा कर्ण की धरती है और सिल्क नगरी के नाम से जानी जाती है। जबकि फाउंडेशन के प्रवक्ता अंशु प्रिया ने कहा कि भागलपुर के जर्दालु आम देश विदेशों के साथ साथ भारत के अनेकों राज्यों में जाते हैं। मौके पर सक्षम फाउंडेशन के संरक्षक कांति पाठक, वीरेंद्र नारायण सिंह, उपाध्यक्ष नीरज तिवारी, सुबोध पांडे, पिंकी भदौरिया, आनंद मिश्रा, सचिव टीना राजहंस, रूबी मिश्रा, सरिता पाठक, गुंजन कुमारी, राजेंद्र लाल, मोहित सिंह, विनय दुबे, पूर्णेंदु तिवारी, अनिमेश मिश्रा, आशीष दत्ता, उदित नारायण इत्यादि कई सदस्य मौजूद थे। अभी हमने अशोक भैया से कहा, भैया कुछ लोग मर जाने के बाद अमर होते हैं, लेकिन कमल भैया जीते जी अमर हो गए हैं इस जगह को करके। इसीलिए उनको हृदय से साधुवाद और बैठे हुए हमारे माननीय सांसद जिसका सार्थक ईमानदार प्रयास रहा है, बहुत जल्द हम लोग सम्मान करके ऐसे लोगों के सुनो ना। हेलो, हम क्या मसाले चल पड़े लोग मेरे चल पड़े लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। पूछती है झोपड़ियाँ, पूछती लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। दिन पड़े कुछ भी नहीं मिलता सभी जान कर, दिन पड़े कुछ भी नहीं मिलता सभी जान कर। हमको तो चिंता रही 33 दिनों में मैं रोज पूछता था, भैया आप ठीक है कि नहीं, क्योंकि आप भागलपुर की धरोहर हैं, आपको कुछ हो जाएगा तो हम लोग कहाँ खोजेंगे। अभी हमने अशोक भैया से कहा, भैया कुछ लोग मर जाने के बाद अमर होते हैं, लेकिन कमल भैया जीते जी अमर हो गए हैं इस जगह को करके। इसीलिए उनको हृदय से साधुवाद और बैठे हुए हमारे माननीय सांसद जिसका सार्थक ईमानदार प्रयास रहा है, बहुत जल्द हम लोग सम्मान करके ऐसे लोगों के डॉक्टर साहब हम खिला देते हैं। अपने सब दिक्कत कौन हम एक चीज पर दिया लगे थे। राम मंदिर यहाँ पर है ना, किरण वर्मा, नीता सिंह। आज भागलपुर का स्थापना दिवस है, इसलिए सक्षम फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने भागलपुर में आदमपुर चौक में चंद्रशेखर आज़ाद के स्मारक के सामने हम लोगों ने दिया जलाया और भागलपुर का स्थापना जो दिवस है उसको हम लोगों ने मनाने का कार्य। भागलपुर वासी को क्या संदेश देना चाहते हैं? भागलपुर वासी को यही संदेश देना चाहेंगे कि भाईचारे के साथ और अपनी मजबूती के साथ में भागलपुर के विकास के साथ जुड़कर कार्य करें
तो हमारा भागलपुर और भी आगे निकलेगा। आपका परिचय? संगीता तिवारी, सक्षम फाउंडेशन के अध्यक्ष। मेरे भागलपुर का गौरव लौटा दो भागलपुर, तो आज भागलपुर स्थापना दिवस पे कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? जैसा कि आप देख रहे हैं कि भागलपुर पिछड़ते जा रहा है, एक टापू जैसा बनते जा रहा है और हम लोग सिमटते जा रहे हैं। कभी इसका क्षेत्र संथाल परगना तक होता था और आज हम लोग सिर्फ भागलपुर ज़िले में सिमटते जा रहे हैं और भागलपुर ज़िले से भी लोग नौगछिया के लोग कटकर पूर्णिया की तरफ भाग रहे हैं। जाम की स्थिति, सड़क की स्थिति, कहलगांव भी एक टापू जैसा बना हुआ है, कई दशकों से वहाँ की रोड की हालत ख़राब है। हमारा विक्रमशिला का आप देख रहे हैं कि एक ढांचा जो आ गया है, लेकिन उसके अलावे वहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है। जो विक्रमशिला जो विश्व धरोहर में है, वहाँ पर भी हम लोग जा नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। उसी तरह से मंदार पर्वत है, मंदार पर्वत में और डेवलपमेंट होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। तो भागलपुर कमिश्नरी के रूप में हम लोग दूसरे कमिश्नरी से पिछड़ते जा रहे हैं। यहाँ का CMS स्कूल कभी फक्र से कहा जाता था कि CMS स्कूल के प्रोडक्ट है, लेकिन आज वो खंडहर सा लगता है। TNB कॉलेज की वही हाल है। तो ऐसे में भागलपुर पीछे की तरफ जा रहा है, जबकि हम लोग चाहते हैं भागलपुर आगे आए। और इसीलिए हम लोग ये नारा दिया है जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा कि भागलपुर का गौरव हमें लौटा दो, और इसके लिए हर हाल में हम लोग आंदोलन चाहे करना पड़े या जो भी करना पड़े, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। भागलपुर मांगे हवाई जहाज सेवा, सुना नहीं जा रहा है, बार बार स्थगित कर दिया जा रहा है। हाँ, ये भी एक बहुत दुखद पहलू है। इतने दिनों तक आंदोलन किया गया, लेकिन आज फिर से हम लोग जीरो पर आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो ज़रूरत है कि हम लोग को फिर से समाहित रूप से एकत्रित होकर और पूरे ताकत के साथ इसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि हवाई जहाज़ एक ऐसा चीज़ है जो कनेक्टिविटी करता है। हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, बंगलौर में काम करते हैं, और बूढ़े बाप यहाँ रहते हैं, वो यहाँ आ नहीं पाते हैं। तो बूढ़े बाप पिता के आँखों में वो खुशी हवाई अड्डे से आ सकती है, जहाज़ उड़ने से आ सकती है। यहाँ मेडिकल का क्षेत्र भी आगे बढ़ सकता है, तो हवाई जहाज़ से बढ़ सकता है। तो हम लोगों की मांग है सरकार से कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। जीवन जागृति सोसाइटी सामाजिक कार्य कर रही है, किस प्रकार से भागलपुर के लोगों को जोड़ेगी? हम लोग इसको संयोजन का आप लोग देखेंगे कि हम लोग इसको सारे संस्था को, सारे लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए हम लोग आगे आएंगे और शीघ्र ही आगे आएंगे। धन्यवाद। M News Live.